अभी तक सौरभ हत्याकांड में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से एक और दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ पर नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बहुत ही निर्मम और दर्दनाक तरीके से हत्या करवा दी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप लोग हर एक महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं पुष्पेंद्र साकिया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मेरठ के बाद फिर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की करवा दी हत्या। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के औरैया से। यहाँ पर फपोन थाना क्षेत्र निवासी सियापुर गांव की एक लड़की, जिसका नाम प्रगति यादव होता है, उसकी शादी दिव्यापुर के दिलीप यादव से होती है। लेकिन प्रगति इस शादी से वह खुश नहीं थी, क्योंकि वह अपने ही गांव के एक लड़के, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग में थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वालों की वजह से उसने दिलीप से शादी कर ली। शादी के बाद भी अनुराग और प्रगति के बीच में प्रेम प्रसंग बना रहा। वह फोन पर एक दूसरे से रोजाना बात करते थे, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि एक दूसरे से मिलने में प्रगति का पति दिलीप बाधक बन रहा था। तो इसलिए प्रगति ने अनुराग से कहा कि तुम दिलीप को मरवा दो, फिर उसके बाद हम लोग एक हो जाएंगे। अनुराग भी उसकी बात मान लेता है और वह दिलीप को मरवाने के लिए रामजी नामक व्यक्ति को दिलीप की 2 लाख में सुपारी दे देता है, और एडवांस के तौर पर रामजी को 1 लाख रुपए जो प्रगति ने अनुराग को दिए थे, वह 1 लाख रुपए रामजी को एडवांस के तौर पर दे देता है, और कहता है जो 1 लाख रुपए बचे हैं वह तुम्हें काम करने के बाद में मिल जाएंगे। वहीं रामजी भी इस बात से सहमत हो जाता है और वह 1 लाख रुपए लेकर इस काम को करने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद रामजी नामक व्यक्ति दिलीप की छानबीन करने लगता है, उस पर नज़र रखने लगता है कि दिलीप कहाँ जाता है और क्या करता है। इसके बाद जब एक दिन दिलीप 19 मार्च को साइट पर अपना हाइड्रोलिक लेकर गया था। दिलीप वहां पर जैसे ही साइट का काम पूरा करता है और समय करीब 1 से 1.5 रहा होगा, उसके बाद दिलीप साइड से हाइड्रोलिक लेकर घर की ओर निकल आता है। रास्ते में वह खाना खाने के लिए एक होटल में रुकता है। वहीं पर रामजी बाइक से आता है और उसके साथ एक व्यक्ति और भी आता है। उसके पास में आकर बैठते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, उसे निकाल दो। उसके बाद ये लोग दिलीप को बाइक पर बिठा लेते हैं, ताकि दिलीप को पहले रास्ता दिखा दिया जाए। इसके बाद ये लोग रास्ता दिखाने के लिए चल देते हैं। जैसे ही पिपरौली गांव के पास पहुंचते हैं तो पीछे से दिलीप के सिर पर बंदूक से गोली मार देते हैं और उसे वहीं पर डाल देते हैं, और ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जब आसपास के लोग वहां से निकलते हैं तो दिलीप को घायल देखकर वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस दिलीप को विधूना के सरकारी अस्पताल के लिए ले जाती है, लेकिन दिलीप की हालत ज़्यादा गंभीर होने के कारण वहां से उसे सैफई के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। सैफई के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 22 मार्च को दिलीप की मृत्यु हो जाती है। जब दिलीप की मृत्यु हो जाती है तो दिलीप के परिवार वाले पुलिस से अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। यह सब सुनकर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए बहुत ही गहन तरीके से जांच करने लगती है, और इसी बीच दिलीप की पत्नी प्रगति का कॉल डिटेल निकलवाती है। जब पुलिस प्रगति का कॉल डिटेल निकलवाती है, जैसे ही प्रगति का कॉल डिटेल निकल के आता है तो पुलिस को पूरा सच का पता चल जाता है, और वह जो 1 लाख रुपए बाकी रह गए थे, हत्यारा 1 लाख रुपए लेने के लिए आएगा, उसका वेट करने लगती है। जैसे ही रामजी नांगर 1 लाख रुपए लेने के लिए अनुराग से आता है, तो इसी बीच पुलिस अनुराग व रामजी नांगर को धर दबोचती है।
उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उन्हें थाने में ले जाकर जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह पूरा सच उगल देते हैं। पूछताछ के दौरान अनुराग ने बताया कि दिलीप की पत्नी प्रगति से मेरा प्रेम प्रसंग है और इसी के चलते प्रगति और मैंने रामजी नागर को 2 लाख रुपए में सुपारी देकर दिलीप की हत्या करवाई। इसके बाद पुलिस दिलीप की पत्नी प्रगति को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस केस में पुलिस ने दिलीप की पत्नी प्रगति और प्रगति का बॉयफ्रेंड अनुराग और रामजी नागर, इसके सिवा एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कॉल डिटेल के अनुसार यह भी बताया है कि घटना को अंजाम देते समय भी अनुराग की प्रगति से बात हो रही थी। ये लोग बराबर एक दूसरे के संपर्क में थे। जब प्रगति के पति दिलीप की मृत्यु हो जाती है तो प्रगति के चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नजर नहीं आ रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि दिलीप की मृत्यु से प्रगति को कोई दुख भी हुआ हो। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।